Hello everyone, welcome in today's current affair topic. Today I am going to discuss a very important strategic relation between India and Mauritius. देखिए मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जो इंडियन ओशन में प्रेजेंट है और इंडियन ओशन जब भी हम नाम लेते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में हमारा हमारे दिमाग में जरूर आता है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो अगर हम बात करें चाइना यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान और बाकी की जो कंट्रीज है लाइक मालदीव्स एंड मॉरिशस। तो इंडियन ओशन को स्ट्रॉन्ग करना है, इंडियन ओशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, वहां पर टेररिज्म और पायरेसी जैसे जो भी इलीगल एक्टिविटीज होते हैं उसे खत्म करना है और इसके लिए इंडिया का सपोर्ट चाहिए जितने भी नेबरिंग कंट्री है और उसमें मॉरिशस एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री आता है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस विजिट किए थे और उनका जिस तरह से वहां पर स्वागत किया गया, जिस तरह से इंडिया और मॉरिशस के डिप्लोमेट्स और गवर्नमेंट एक दूसरे से बात किए, एक दूसरे को मतलब कि वेलकम किए, इससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्री के बीच का जो बॉन्डिंग है वो कितना ही स्ट्रांग है और इंडिया को कितना बड़ा सपोर्ट है एक कह सकते हैं इंडियन ओशन में। सो इट्स अ स्पेशल रिलेशनशिप ब्लूम्स। ओके, सो हियर यू सी द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द मॉरिशियन प्राइम मिनिस्टर नवीन राम गोलम। ओके, नवीन राम गोलम इज द मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे न्यूज को, समझते हैं क्या एग्जैक्टली हुआ यहाँ पर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मॉरिशस विजिट किए थे और आप देख सकते हैं जिस तरह से उनका एयरपोर्ट पे मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर है, ओके, सर सीओ सागर राम गोलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि मॉरिशस का जो कैपिटल है वहां पर है, जिस तरह से उनको स्वागत किया गया उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्री के बीच में कितना बॉन्डिंग है और दोनों कंट्री के लीडर कितने एक दूसरे को समझते हैं। Okay, so it's sharpening the geopolitical competition in the West Indian Ocean region. वेस्ट इंडियन ओशन रीजन की जब भी हम बात करते हैं तो इंडिया का ये वाला पार्ट जो है जो अफ्रीका के साथ आप देख सकते हैं जो शेयर हम करते हैं, यहाँ पर गल्फ कंट्री भी है, गल्फ कंट्री। तो ये वाला जो रीजन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड जो करता है यहाँ रेड सी से, पर्सन गल्फ से करता है और ये जो इंडियन ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मालदीव्स, मॉरिशस और ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स नेशन है जिसमें चाइना की नजर काफी ज्यादा है। चाइना इसमें काफी ज्यादा चाहता है कि इन सारे कंट्री के साथ चाइना एक अच्छा रिलेशन बना ले, चाइना इस कंट्री में इतना इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो डिप ट्रैप में फंस जाए और इंडिया के अगेंस्ट में बात करे। लेकिन इंडिया इस चीज से बिल्कुल पूरा पता है इंडिया को क्या चाइना की स्ट्रेटेजी है, इसलिए इंडिया इस सारी आइलैंड नेशन के साथ काफी अच्छा एक रिलेशन बना रहा। चलिए हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के विजिट होने पर क्या क्या चीजों पे वहां पर साइन एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट किए थे क्योंकि वहां 57th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस का जो 57th इंडिपेंडेंस डे था 12 मार्च को था और इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट किए थे एज अ चीफ गेस्ट। क्योंकि 12 मार्च 2015 भी हमारे कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक डेट होता है। लास्ट ईयर हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट विजिट किए थे एज अ चीफ गेस्ट और इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं। तो लास्ट 10 ईयर में 3 बार, मतलब 2015 में प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी विजिट कर चुके थे, उसके बाद 2023 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट किए, देन 2024 में, देन 2025 में अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट किए। तो ये दिखाता है कि लास्ट टेन ईयर में 3 टाइम्स अगर इंडियन गवर्नमेंट विजिट कर रही है मॉरिशस के एज अ चीफ गेस्ट उनके इंडिपेंडेंस डे में, तो दोनों कंट्री के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है इस पे पता चलता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये पहले इंडियन है, पहले ही इज द फर्स्ट इंडियन who awarded as a Mauritius highest civilian honor award, highest civilian honor award, और जिसे हम लोग कहते हैं ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। याद रहे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मॉरिशस के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे हमारे कंट्री में भारत रत्न है उसी तरह वहां मॉरिशस में सबसे जो हाई सिविलियन ऑनर अवार्ड है वो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस तरह से दिया गया है, उनको दिया गया है। बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए सौभाग्य की बात है कि किसी भी कंट्री का अगर हाई सिविलियन अवार्ड हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, हमारे कंट्री के किसी सिटीजन को मिलता है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों कंट्री के कल्चरल बाउंडेशन को भी इंडिकेट करता है। द थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर एट द वेन्यू, देखिए उस जगह पे जहां पर ये सारा समारोह चल रहा था, जो अवार्ड सेरेमनी चल रहा था, उस जगह पे बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, काफी बारिश हो रही थी। उसके बावजूद भी जो मॉरिशस में जितने भी इंडियन लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं, वो फिर भी बिना बारिश की परवाह किए वहां प्रेजेंट हैं, वहां पर अपने प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए कि वो उनको किस तरह से उनके ही कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिल रहा। वहां पर हम बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनके साथ जो मॉरिशस गवर्नमेंट की जो एग्रीमेंट साइन हुई उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था टू फैसिलिटेट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोकल करेंसी
इंडियन रुपी एंड मॉरिशियस रुपी के बीच में जो लोकल जो ट्रेड होगा उसमें लोकल करेंसी पे ट्रेड होगा। अगर इस तरह का कोई भी कंट्री के साथ हम लोकल ट्रेड करते हैं, अगर करेंसी पे करते हैं लोकल करेंसी से, तो हमारा उस कंट्री के साथ जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी बूस्ट करता है। हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज रेट का कोई दिक्कत होता नहीं है, तो हम लोग काफी अच्छा से ट्रेड कर पाते हैं। इसके बाद दोनों कंट्री के बीच में ज्वाइंट ट्रेड कमिटी भी, हाई पावर ज्वाइंट ट्रेड कमिटी का भी सेशन हुआ, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन द ट्रेड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशन। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में CECPA, व्हाट इज CECPA? So, comprehensive economic cooperation and partnership agreement to further strengthen trade, economic cooperation and partnership between the two nations. साथ ही इंडियन मॉरिशस have signed an agreement during the Prime Minister Narendra Modi to strengthen the cooperation and tackling money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग जो कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का जो प्रोसेस इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो स्मगलर्स इंडिया में, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि इलीगल एक्टिविटी के थ्रू ब्लैक मनी जो भी कमाते हैं उसे व्हाइट मनी करने के लिए ये इस मॉरिशस को ही चुनते हैं, यहाँ पर ही इस कंट्री को वो टारगेट करते हैं कि यहाँ पर आसानी से वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो प्रॉब्लम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो भी सेटलमेंट होगा। करप्शन, फ्रॉड, एसेट रिकवरी एंड द फाइनेंसिंग ऑफ इलिसिट एक्टिविटीज द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात जब भी हम करते हैं तो दैट विल बी अ मोर स्ट्रेंथन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। साथ में हम यहाँ पर मॉरिशस के जो फिजिकल मैप है उसको देख लेते हैं। इसका देखा जाए तो 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड है। इस मॉरिशस आइलैंड का जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। और यहाँ का जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आपको अगर बोला जाए तो एम्बर आइलैंड है, ईस्ट आइलैंड है, सर्फ आइलैंड है, और यहाँ पर बेनिटर्स आइलैंड है। ये याद रहे, ये मॉरिशस के बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है और इसका जो कैपिटल है पोर्ट लुइस है। साथ में यहाँ पर पोर्ट पिटन, माउंट पिटन, सॉरी माउंट पिटन इज द हाईएस्ट पीक, माउंट पिटन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मॉरिशस। और मॉरिशस में लेक वेकोस भी, लेक विकोस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक रिवर प्रेजेंट है, यहाँ पर ब्लैक रिवर भी प्रेजेंट है जो आपको नजर आ जाएगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इसके चारों तरफ कोरल रीफ से जुड़ा हुआ है। तो काफी एक कह सकते हैं टूरिज्म के मामले में काफी अच्छा आइलैंड है ये। लेकिन मॉरिशस का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई मॉरिशस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, यहां पर ये समझने की बात है। सबसे पहले इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जब भी बात करते हो तो अगर इंडियन ओशन में जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि इंडिया को अपना इंडो पैसिफिक रीजन को स्ट्रॉन्ग करना है, इंडिया को अपना ट्रेड करना है, ट्रेड स्ट्रॉन्ग करना है बाई अफ्रीका, गल्फ कंट्री के साथ। तो उस केस में हमें इन सारे कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, इन सारे कंट्री के साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन करते रहना है। So Mauritius, along with the Madagascar, Comoros, Reunion, Maldives, Sri Lanka, form the key region where India exerts leadership in the Indian Ocean. देखिए, अगर इंडियन ओशन में इंडिया को चाइना को काउंटर करना है तो इन सारे कंट्रीज जो स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं इनके ऊपर इंडिया का अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इनके साथ इंडिया का डिफेंस की बात करें, फाइनेंशियल की बात करें, इवन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा जो सिग्निफिकेंस ये है शिफ्टिंग अलायंस, क्योंकि अभी देखिए इंडिया का जो चेंज हो रहा है वो जियो पॉलिटिक्स वो किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ भी। हम जैसे लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद हम बात करते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में, सॉरी लुक वेस्ट पॉलिसी, यानी कि हमें वेस्टर्न के साथ भी अच्छा एक रिलेशन बनाना है। तो उसमें है मॉरिशस प्रीवियसली बैलेंस टाइप विद द यूएस एंड फ्रांस, बट इंडियाज ग्रोइंग अलाइनमेंट विद दिस पावर लिमिट सच मैनोवर्स। तो पहले जो मॉरिशस में यूएस और फ्रांस ज्यादा ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन आज के समय इंडिया के साथ इसका काफी अच्छा रिलेशन है। साथ में अगर चाइना फैक्टर की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना रिमेन स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव प्रीवियसली लिवर्स बाई राम गोलम। ओके, राम गोलम ने बताया है कि इसमें क्या है कि चाइना का ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, चाइना का ज्यादा इंटरफेयर हो रहा है, वो इंडिया के लिए काफी काफी सोचने वाली बात है। इंडिया स्टैंड इकोनॉमी टाई विद चाइना आर एक्सेप्टेबल, बट न्यू दिल्ली इंसिस्ट ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड एंड नो स्ट्रेटेजिक थ्रेट इन द इंडियन ओशन रीजन। देखिए, यहाँ पर यही होता है इंडिया का, जब कहते हैं ना कि इंडिया का दिल का कितना सच्चा है, और दिल में इंडिया के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं इंडिया चाहता है डिप्लोमेटिकली उसको सॉल्व करना। इंडिया कभी मॉरिशस को ये नहीं कहता है कि तुम चाइना के साथ दोस्ती मत करो, चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान मत करो, करो, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि इंडिया को प्रॉब्लम हो, जो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाए और इंडियन ओशन रीजन को कहीं ना कहीं किसी तरह का खतरा हो जाए। ऐसा कोई भी प्लान और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन मत करो। जो भी इकोनॉमी टाइज रखना है रखो, अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना है चाइना से कराओ, लेकिन इंडिया को उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ना ही इंडियन ओशन रीजन को होना चाहिए। ये इंडिया साफ साफ मॉरिशस से कहता है। अब यहाँ पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सागर से महासागर। सागर से महासागर यानी
सागर पहले गवर्नमेंट ने 2015 में सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसका नाम था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी कि इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी होना चाहिए, सिक्योरिटी के साथ साथ ग्रोथ भी होना चाहिए, इन सारे कंट्री को डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब जो है सागर एक्सपैंडेड टू महासागर, जिसे कहते हैं म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। अब यहाँ पर जो ऐड हुआ है वो है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, दोनों बात की जा रही है, म्यूचुअल भी बात की जा रही है और होलिस्टिक एडवांसमेंट की बात की, यानी कि सारी कंट्री जो भी इस सागर इनिशिएटिव के पार्ट थे उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, होलिस्टिक एडवांसमेंट होना चाहिए फॉर इनहांस ट्रेड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी। ट्रेड को इनहांस करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, म्यूचुअल सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है। इसी में अगर मॉरिशस की रोल की बात करें तो इट होल्ड्स द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटेरिएट। मॉरिशस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि मॉरिशस आज के समय IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को होस्ट कर रहा है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन कमीशन एंड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो मॉरिशस हर वो जगह पर प्रेजेंट है जहां पर इंडिया सिक्योरिटी की बात करती है, इंडिया का जब इंडियन ओशन की सिक्योरिटी की बात की जाती है तो वहां पर इंडिया का प्रेजेंस रहता ही है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन दोनों कंट्री के साथ ये हुआ कि इंडिया इज अ की इन डेवलपिंग मॉरिशस कोस्ट गार्ड। जो मॉरिशस कोस्ट गार्ड है उनको ट्रेन करना, उनका डेवलपमेंट इंडिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सपोर्टिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड ब्लू इकोनॉमी, जैसे कि आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है किसी कंट्री का 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन से अगर लेते हैं तो उसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और ब्लू इकोनॉमी यानी कि जितने भी इकोनॉमी रिसोर्सेज हम रिसीव करते हैं फ्रॉम मरीन रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज, ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, उनको डेवलप करने में इंडिया काफी मॉरिशस को हेल्प किया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो है एगालेगा, एगालेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि मॉरिशस के नॉर्थ वेस्टर्न में एक आइलैंड है जो कि मॉरिशस का ही है, जिसपे इंडिया ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में पैसा खर्च किए हैं। तो इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन द एगालेगा प्रोजेक्ट हैज caused disquiet in Mauritius. Okay, यहाँ पर MOU for the project was signed in March 2015 during Prime Minister Narendra Modi. It is commenced February 2019 and end 2021. India agreed to provide approximately $87 million to build an airport terminal, extend its runway, and refurbish jetties. Okay, so this is called Egalega Archipelago, consists of two sparsely populated island about 965 kilometers north of mainland Mauritius. It has population of 300. Okay, so Ram Gulam initial reluctance kya, earlier hesitant to allow India facilitate to Egalega. Recent development under the previous government, India helped build a jetty, airstrip, and infrastructure providing crucial for during cyclone Chido and disaster relief effort. Future needs क्या होगा, further augmentation benefiting Mauritius without necessarily being anti-China move. तो ये इंडिया का काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है यहाँ पर, और इंडिया इससे दोनों कंट्री को काफी एक क्लोज आ सकते हैं। साथ में ही अगर मॉरिशस की इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज, अगर बात करें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो 2021 में साइन हुआ, इंडिया मॉरिशस इकोनॉमिक रिलेशन, Mauritius as Africa gateway. This is the Mauritius through which India enter in Africa. So key role in Africa, continental free trade area valued by India. डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें, इंडिया नेवी प्रेजेंस अभी प्रेजेंस है, मॉरिशस आइलैंड डीपली सिक्योरिटाइज, मिलिट्री कंटिजेंट पार्टिसिपेशन, मॉरिशस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ड्यूरिंग मोदी विजिट। तो ये सारे बताते हैं डिफेंस एग्रीमेंट जो है इंडिया और मॉरिशस के बीच में। उसके बाद मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो विजिट किए, उन्होंने कहा कि दिस विल बी स्ट्रेंथन द इंडो मॉरिशन मैरीटाइम पार्टनरशिप इन अ शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। अभी इंडो मॉरिशन पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना है, focus on infrastructure, defense, economic ties and cultural cooperation, and also fortify historical ties and build long-term strategic partnerships with Mauritius. तो ये पूरा इंडिया का विजन है अभी कि हम किस तरह से मॉरिशस के साथ और भी अपना रिलेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और आने वाले समय में हम इंडिया को और मॉरिशस के जो बॉन्डिंग उसको स्ट्रॉन्ग करें और चाइना और अदर जैसे जो काउंटर फैक्टर है उन्हें भी हम काउंटर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।